एजुकेटिंग पीपल में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश नारायण राय आज आपके लिए विज्ञान के मॉडल सेट के पहले सेट का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। साथ ही साथ आप इनका PDF पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश का SI मात्रक लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है, जिसको हम C से सूचित करते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर कुल 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब का आवेश होता है। दूसरा प्रश्न कहता है कि वोल्टमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है? इससे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है? तो वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है और इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरा प्रश्न है कि एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है। तो ऐसा एक धातु है पारा अर्थात मरकरी। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये पहला खंड है और इसमें कुल 7 प्रश्न हैं, जिनमें से सिर्फ 5 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। हमारा चौथा प्रश्न है, अल्काइन का सामान्य सूत्र लिखें। यानी जनरल फॉर्मूला लिखना है हमको अल्काइन का, और यह होता है CnH2n-2। हमारा पांचवा प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो निश्चित रूप से मेंडल ने जो प्रयोग किए थे आनुवंशिकता को लेकर, उसमें उसने मटर के पौधे को, साधारण मटर यानी पी के पौधे को चुना था। हमारा छठा प्रश्न कहता है, एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण दें, यानी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो कि काफ़ी सामान्य है, वह है सब्जी के छिलके यानी वेजिटेबल पील्स। यह बायोडिग्रेडेबल होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं? उत्पादक अर्थात मुख्य रूप से इसमें आते हैं पौधे। वह अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो निश्चित रूप से वह सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, यानी कि वे सूर्य पर निर्भर करते हैं अपनी ऊर्जा के लिए। यहाँ से दूसरे खंड की शुरुआत होती है। इसमें भी 7 प्रश्न हैं, जिनमें से 5 का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न इसमें है, यानी कि कुल 8वां प्रश्न, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलम्ब आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। यदि किसी परिपथ से प्रति सेकंड 1 कूलम्ब आवेश का प्रवाह होता है तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है, यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब प्रति सेकंड। धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम लेते हैं धारा बराबर आवेश बटे समय। यहाँ पर आवेश 500 कूलम्ब है, समय 10 मिनट, जिसको सेकंड में बदलते हैं तो 600 सेकंड हो जाता है, अर्थात 500/600 यानी कि 0.8 एम्पियर लगभग। हमारे 9वें प्रश्न में 2 भाग है। पहला भाग, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो किसी तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने के साथ घटता है,
जबकि क्षेत्रफल घटने के साथ बढ़ता है, अर्थात प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई जिसके अनुक्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा। और तीसरा, चालक के पदार्थ की प्रकृति, जैसी प्रकृति होगी वैसा प्रतिरोध होगा। अगला अर्थात 10वां प्रश्न है कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है। विद्युत टोस्टर और विद्युत इस्त्रियों के जो तापन अवयव होते हैं वह अधिक ताप उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, यानी उसमें काफ़ी अधिक तापमान उत्पन्न होता है और इसमें जो ताप उत्पन्न होता है उसकी तुलना में शुद्ध धातुओं का गलनांक कम होता है, जबकि मिश्र धातु जो होते हैं उनका गलनांक शुद्ध धातु से अधिक होता है। इसलिए ये तापन अवयव शुद्ध धातु से न बनाकर मिश्र धातु से ही बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखें। तो 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास जो हैं वह इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। पहला, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि यह पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचाता है। दूसरा, जल स्रोतों में अपशिष्ट पदार्थ नहीं डालेंगे क्योंकि यह जल को प्रदूषित करता है। तीसरा, वृक्षारोपण करें हम, क्योंकि इससे हमारी प्रकृति संरक्षित होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो अभ्यास हैं पर्यावरण हितैषी वह आप स्वयं भी सोच सकते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, समजात अंग से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दें। तो समजात अंग विभिन्न जीवों में पाए जाने वाले वैसे अंग होते हैं जिनकी आधारभूत संरचना समान होती है, यानी कि उनका जो मुख्य स्ट्रक्चर होता है, मेन स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वह एक समान होती है। लेकिन अलग अलग जीव में चूंकि वो भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करते हैं इसलिए वो भिन्न प्रकार से रूपांतरित हो जाते हैं। ऐसे अंग जो हैं वह समजात अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षियों के डैने तथा मनुष्य के हाथ, ये दोनों समजात अंग हैं क्योंकि इनकी आधारभूत संरचना एक समान है। लेकिन यह पंछियों में उड़ने के काम आते हैं तो वह डैनों के रूप में विकसित हो गए हैं, और मनुष्यों में यह पकड़ने के काम में आते हैं तो यह हाथ के रूप में विकसित हो गए हैं। अगला प्रश्न है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? तो अपमार्जक जो होते हैं, यानी वैसे सूक्ष्म जीव जो मृत एवं सड़े गले जीवों पर अपना जीवन यापन करते हैं, वे मृत और सड़े गले जीवों में मौजूद जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको अपघटित करके सरल कार्बनिक यौगिक में बदल देते हैं। ये सरल यौगिक मिट्टी के द्वारा फिर से पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और इस प्रकार से अपमार्जक जो हैं वह पारितंत्र को तो स्वच्छ रखते ही हैं, साथ ही साथ यौगिकों के जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं उनके पुनर्चक्रण में भी मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए, यानी कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज यानी समजातीय श्रेणी यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। इसके 2 क्रमागत सदस्यों के बीच सदैव CH2 का अंतर रहता है, यानी एक कार्बन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु का अंतर इसके बीच होता है। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं, और यह उदाहरण हम देखते हैं अल्कोहल समूह के। अल्कोहल समूह में आप देख रहे हैं मेथेनॉल जो है उसमें CH3OH
और एथेनॉल C2H5OH, दोनों के बीच का अंतर CH2 का है। फिर एथेनॉल और प्रोपेन 1 को देखते हैं। यहाँ एथेनॉल C2H5OH, जबकि प्रोपेनॉल C3H7OH, यहाँ भी CH2 का अंतर है। और प्रत्येक में हम देखेंगे कि एक हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह ने प्रतिस्थापित किया है। तो इस प्रकार की श्रेणी जो होती है वो समजातीय श्रेणी कहलाती है। वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है, इसीलिए इसका तीसरा और आखिरी भाग जो है वह अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, परीक्षा का कार्यक्रम आ चुका है, तो आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी कर लें और मेरे अगले वीडियो की प्रतीक्षा जरूर करें। वीडियो को शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर से कहूँगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर आपको PDF मिल जाएंगे। धन्यवाद।